किंग जॉर्ज रॉयल मिलिट्री स्कूल। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। कंफ्यूज्ड हो गए ना? आप ये सोच रहे होंगे कि थंबनेल में तो मैम ने राष्ट्र मिलिट्री स्कूल बताया है, लेकिन बोल रही हैं किंग जॉर्ज रॉयल मिलिट्री स्कूल के बारे में। वही है, वही पढ़ाऊंगी, राष्ट्र मिलिट्री स्कूल के बारे में ही हम बात करेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इसका नाम किस तरह से चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, किस साल चेंज हुआ, कितनी बार चेंज हुआ और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। इस वीडियो में हम राष्ट्र मिलिट्री स्कूल के बारे में सब कुछ कवर करेंगे, हर एक पॉइंट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं राधिका सोमानी और आप देख रहे हैं शक्ति एजुकेशन। तो अभी हम लोग राष्ट्र मिलिट्री स्कूल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। राष्ट्र मिलिट्री स्कूल इसकी स्थापना की गई थी फरवरी 1922 में। ब्रिटिश किंग जॉर्ज V ने डिसाइड किया राष्ट्र मिलिट्री स्कूल स्थापित करने के लिए। अब इन्होंने ये क्यों डिसाइड किया? प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों द्वारा दिखाई गई वीरता से प्रभावित होकर उन सैनिकों के बच्चों के लिए किंग जॉर्ज रॉयल मिलिट्री स्कूल की स्थापना की गई। तो ये बेसिकली जब शुरू किया गया था तब ये उन सैनिकों के बच्चों के लिए शुरू किया गया था और तब इसका नाम पड़ा था किंग जॉर्ज रॉयल मिलिट्री स्कूल और ये फरवरी 1922 में शुरू हुआ था। किंग जॉर्ज V ने 2.5 लाख रुपए दिए और देशभक्ति कोष की स्थापना की थी। उस वक्त उन्होंने 2.5 लाख रुपए देकर इसकी स्थापना की। फरवरी 1922 को जालंधर कैंट, चैल, पंजाब में मिलिट्री स्कूल की नींव रखी गई। इसका 1952 में पुनर्गठन किया गया, पे किंग जॉर्ज स्कूल कहा जाने लगा। अब ये इसका प्रथम मतलब फर्स्ट टाइम ये नेम चेंज है। पहले था किंग जॉर्ज रॉयल मिलिट्री स्कूल 1922 में, उसके बाद 30 साल बाद 1952 में इसका नाम कर दिया गया किंग जॉर्ज स्कूल और इसमें सामान्य नागरिकों के बच्चों के लिए भी इसे खोल दिया गया। मिलिट्री हटाकर इसे जो सिविलियंस थे, जो सामान्य नागरिकों के बच्चे थे, उनके लिए भी इस स्कूल को ओपन कर दिया गया। 1954 में इन स्कूलों को इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस IPSC की सदस्यता प्रदान की गई। ये पब्लिक स्कूल कहे जाने लगे। ठीक है, फिर 1966 में फिर इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम मिलिट्री स्कूल रखा गया। 25 जून 2007 से नाम बदलकर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कर दिया गया। तो ये जो नाम है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये 25 जून 2007 को रखा गया। अब इसकी स्पेशलिटीज क्या है, क्या विशेषताएं हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की? इसमें एजुकेशन मिलती है कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों को। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं। ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, इसमें गर्ल्स को एडमिशन नहीं दिया जाता और ये CBSE से एफिलेटेड है। ये CBSE बोर्ड से पढ़ाई कराते हैं और रक्षा मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा कि रक्षा मंत्रालय इसका संचालन करता है। क्लास 6, 9, 11 में प्रवेश दिया जाता है। आवासीय विद्यालय है और 11 व 12 में विज्ञान संकाय है। ठीक है, अब इसके उद्देश्य क्या क्या हैं जो हम पढ़ेंगे? रक्षा कर्मियों के साथ साथ सामान्य नागरिकों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, क्वालिटी एजुकेशन देना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना स्टूडेंट्स को और भारतीय सेना के लिए अच्छे अफसर तैयार करना, इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। अब RAMS में प्रवेश प्रक्रिया जो कक्षा 6 में होती है, उसका जो प्रोसीजर है हम वो देख लेते हैं। कक्षा 6 के लिए है, परीक्षा के आधार पर प्रवेश लिया जाता है और परीक्षा जो है वो CET होती है, जो कि होती है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैं लिख देती हूँ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जिसको CET कहते हैं और इसमें एज होगी 10 से 12 साल के बच्चे और आयु की गणना 1 जुलाई को आधार मानकर की जाती है।
अब कक्षा 9 के लिए है परीक्षा के आधार पर, अगेन यहाँ भी परीक्षा होगी, एज होगी 13 से 14 वर्ष। कक्षा 11 के लिए ऑन द बेसिस ऑफ 10th के मार्क्स पर कक्षा 11 में प्रवेश दिया जाएगा और एज होगी 15 से 17 साल। फिर प्रेजेंटली इंडिया हैज 5 RMS, अभी तक सिर्फ इंडिया में 5 ही RMS स्कूल ऑपरेट होते हैं और वो पांचों कहाँ कहाँ हैं। एक है चैल डिस्ट्रिक्ट सोलन जो कि सबसे पहला था, एस्टेब्लिश्ड ऑन February 22, स्टार्टेड ऑन 25 सितंबर 1925। दूसरा है अजमेर राजस्थान जो कि 15 नवंबर 1930 में शुरू किया गया था, ये राजस्थान से रिलेटेड है तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर है थर्ड है बेलगाम कर्नाटक जो कि 30 दिसंबर 1945 को शुरू किया गया था। फिर है बैंगलोर कर्नाटक, बैंगलोर और बेलगाम दोनों अलग अलग शहर हैं, ये 1 अगस्त 1946 को शुरू किया गया था। और है धौलपुर राजस्थान जो कि 16 जुलाई 1962 को हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 2 हैं, कब शुरू किए गए थे और कहाँ, ये आपको डेट भी लर्न रखनी होगी और कहाँ पर है, एक तो है अजमेर में और एक है धौलपुर में। तो राजस्थान के पास 5 में से 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं। अब RMS का ध्येय वाक्य क्या है? RMS का ध्येय 1930 से लेकर 1952 तक इसका ध्येय वाक्य था सर्विस बिफोर सेल्फ। फिर 1952 से 1966 में इसका था खेलो खेलो और फिर 1966 में इसका से आज तक इसका चला आ रहा है शीलम परम भूषणम। अब इसमें जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो कुछ इस तरह से है, 70% रिजर्वेशन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जूनियर और OR रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनके बच्चों को और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को दिया जाता है। 30% अगेन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर, अधिकारी व सामान्य नागरिकों के बच्चे। जो भूतपूर्व अधिकारी हैं उनके बच्चे, सामान्य नागरिक और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनके बच्चों को 30% रिजर्वेशन है। 15% रिजर्वेशन है SC को, 7.5% है ST को और 50 सीटें इन्होंने रिजर्व की हुई है शहीदों के बच्चों के लिए। लेकिन एक RMS में 15 से ज्यादा शहीदों के बच्चे नहीं हो सकते, ये भी एक रूल है। RMS की फीस अगर हम देखें तो सामान्य नागरिकों के बच्चों की है 24,000 रुपए और सैन्य अधिकारी जो AFI लेवल के अधिकारी है उनके बच्चों की है 15,000 रुपए और जूनियर कमीशन के अधिकारी के जो बच्चे हैं उनकी है 7,200 रुपीज और साधारण सैनिक जो है उनके बच्चों की फीस है 4,800 रुपए। तो ये कुछ फीस स्ट्रक्चर है RMS का। तो ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये RMS के बारे में है, कुछ ज़्यादा क्योंकि सिर्फ 5 ही RMS इंडिया में ऑपरेट होते हैं, उसमें से 2 राजस्थान में हैं। वो 2 कब शुरू हुए थे और उनके उस वक्त ध्येय वाक्य क्या थे वो लर्न कर लीजिए और कहाँ कौन सी सिटी में है ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। इनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अगेन ये जो टाइप्स ऑफ स्कूल हैं जो आपके सिलेबस के पार्ट है, 1st ग्रेड के सिलेबस के, उसमें जो टाइप्स ऑफ स्कूल्स हैं वो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, जल्दी से कवर हो जाएंगे अगर आप उन्हें अच्छे से बैठ के सिर्फ 5 मिनट भी अगर इनकी रोज भी रीडिंग करेंगे तो भी आपको ये आराम से लर्न रह जाएंगे। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया और ये जो नॉलेज मैंने शेयर की है आपको समझ में आया मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर अगेन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।